अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इन्वर्सेस फाइंड करने हैं जो भी आपको मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन होंगे, लेकिन आपने जो इन्वर्सेस फाइंड करने हैं इनको आपने बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस, मतलब कि आप रो ऑपरेशंस को यूज़ करके मैट्रिक्स के जो इन्वर्सेस हैं वो आप फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे पहले आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपका जो ए मैट्रिक्स है जिसका आप इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होना चाहिए, देखें पहले भी हम जो इन्वर्स है वो फाइंड कर चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 4.2 में हमने जो इन्वर्स वो फाइंड किया था यूजिंग एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। इस फार्मूले की हेल्प से आपने क्या किया था, आपने ए का जो इन्वर्स है वो फाइंड किया था। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आ रहा है। अब अगर यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। तो आप उन ही मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो फाइंड कर सकते हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, तो पहले आपने क्या चेक करना है कि ये जो भी मैट्रिक्स आपको यहाँ पे गिवन होगा उसका आपने चेक करना है पहले कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है या नहीं। अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर आप उसका इन्वर्स आगे फाइंड करेंगे, लेकिन अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ए इज़ इक्वल टू, लेट ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2 6 -3 0 -2 0 -2 5 6। ये हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पे लेट कर दिया कि ये ए के इक्वल है। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। आप डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, अगर आप इसको एक्सपेंड करें रो 1 से तो 2 आप यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस रो इस कॉलम को छोड़ना है, बाकी आपका ये रह जाएगा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे -2 0 5 6। इसके बाद देखें यहाँ पे अब आप क्या करना है, दूसरा जो आपका एलिमेंट है इसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस क्यों आता है ये हम लास्ट जो एक्सरसाइज है इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये को फैक्टर ऑफ एलिमेंट की वजह से यहाँ पे माइनस आता है। अब ये आपका 6 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस रो इस कॉलम को आपने छोड़ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 0 -2 एंड 6। इसके बाद अगर आप देखें तो अब आपका ये तीसरा एलिमेंट आएगा, लेकिन इसके साथ क्या होता है, पॉजिटिव। इसके बाद आपने क्या करना है जी, अब आपने इस रो इस कॉलम को आपने छोड़ना है, ये आपका आ जाएगा 0 -2 5, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है जी, ये जो 2/2 के जो डिटर्मिनेंट्स हैं इनको आपने सॉल्व करना है। ये हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। -2 इंटू 6 ये आ जाएगा -12। यहाँ पे माइनस फार्मूले का 5 इंटू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा -6। अब 0 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ और -2 को मल्टीप्लाई 0 के साथ, ये सारा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। प्लस -3, अब 0 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो ये 0 हो जाएगा। माइनस फार्मूले का -2 इंटू -2 ये आ जाएगा 4। तो ओवरऑल आपका देखें यहाँ पे ये बनेगा 2 इंटू -12, ये आ जाएगा -24। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। और अगर आप इसको देखें तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो ए इज़ ए नॉन सिंगुलर। ए जो है वो क्या है, ए आपका नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर होगा तो इसका मतलब ये है कि इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर का मतलब दूसरे लफ्ज़ों में यही है कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, अगर ए नॉन सिंगुलर होगा तो फिर उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने ये जो आपको मैट्रिक्स गिवन है, अब हमें पता चल गया है कि इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, लेकिन हमने क्या करना है, इस पे रो ऑपरेशंस को अप्लाई करना है। उसके लिए आपने यहाँ पे देखें एक चीज़ का ख्याल करना है, पहले आप यहाँ पे वो जो मैट्रिक्स है वो आप यहाँ पे उसी तरह लिखें, 2 6 -3 0 -2 0 -2 5 6। फिर इसके साथ आपने यहाँ पे क्या करना है, इसके साथ आपने यहाँ पे, अब देखें ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 3/3 की आप आइडेंटिटी यहाँ पे साथ लिख दें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब हम फाइंड कैसे करेंगे, देखें हमने करना ये है कि ये जो आपका मैट्रिक्स है ना, गिवन मैट्रिक्स,
इसकी जगह आपने क्या बनाना है, इसकी जगह आपने बनाना है यहाँ पे आइडेंटिटी। लेकिन जो ऑपरेशन आप इन पे अप्लाई करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, रो ऑपरेशन को ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं जिनकी वजह से यहाँ पे बन जाए आइडेंटिटी, और साथ आप जो ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन आप यहाँ पे भी अप्लाई करें। लास्ट पे जब यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगा, जो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा होगा वही क्या होगा, इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये आर लिखें कि हम इस पे रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। अब एक चीज़ का अगर आप ख्याल करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसमें पहला जो एलिमेंट होता है वो वन होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका वन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे इस पे ऑपरेशन जो अप्लाई करेंगे वो कौन सा करेंगे। अच्छा देखें, आप यहाँ पे पहले लिख दें कि हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। देखें यहाँ पे आपने बनाना है वन। अब ये वन तभी बन सकता है कि अगर आप इसको टू के साथ डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, वन ओवर टू आर वन। मतलब कि आपने क्या करना है, आपने आर वन को टू के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगर आप आर वन को टू के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा थ्री, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस थ्री ओवर टू। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा वन ओवर टू, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, बाकी जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको आप उसी तरह ही यहाँ पे लिख दें। ये आ जाएगा ज़ीरो माइनस टू, ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो, माइनस टू फाइव सिक्स ज़ीरो ज़ीरो वन। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे वन बन गया। अब इस कॉलम में आप देखें, इस कॉलम में अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका ज़ीरो होना चाहिए। अब ज़ीरो बनाने के लिए एक चीज़ आप याद कर लें, ठीक है, कि ज़ीरो कैसे बनता है। पहले आप देखें कि आप ज़ीरो कौन सी रो में बना रहे हैं। जिस रो में आप ज़ीरो बना रहे हैं वो रो आप पहले लिखें। तो ये हमने आर थ्री लिखा, दरमियान में हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। आप फिर ज़ीरो किसको बना रहे हैं, ज़ीरो आप बना रहे हैं यहाँ पे माइनस टू को। अब वन कौन सी रो में है, वन आपकी पहली रो में है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर वन आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो ऑपरेशन है वो क्या बना है, आर थ्री प्लस टू आर वन, ये आपका यहाँ पे ऑपरेशन बना है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इसी मेथड को यूज़ करके आप ज़ीरो बना सकते हैं। दोबारा सुन लें, पहले आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि जिस रो में आप ज़ीरो बना रहे हैं, ज़ीरो आप तीसरी रो में बना रहे हैं, आप वो रो लिखें। दरमियान में हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर आप ज़ीरो किस को बना रहे हैं, माइनस टू को, यहाँ पे आप ब्रैकेट में वो लिखें। अब वन आपने कौन सी रो में फिक्स किया हुआ है, पहली रो में फिक्स किया हुआ है। अब वो जो रो है वो आप यहाँ पे लिख दें, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद अब हम यहाँ पे ये जो ऑपरेशन है वो हम अप्लाई करते हैं। देखें, पहली रो उसी तरह आ जाएगी, वन थ्री माइनस थ्री ओवर टू, वन ओवर टू ज़ीरो ज़ीरो। पहली रो उसी तरह आ जाएगी। इसी तरह दूसरी जो रो है वो भी आपकी उसी तरह ही आ जाएगी, ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो। तीसरी रो में आपने ये ऑपरेशन अप्लाई करना है। अब ये जो ऑपरेशन है इसको अगर आप देखें तो देखें, आपकी ये फार्मूला है ना, इस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करते जाएं। देखें आर थ्री में क्या है जी, माइनस टू, अच्छा प्लस टू इंटू आर वन यहाँ पे क्या है, सिंपल वन। ये क्या आ जाएगा, माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आपका आ जाएगा ज़ीरो। ये हम रफ पे काम कर रहे हैं। अब आ जाएं इस एलिमेंट पे और इस एलिमेंट पे। फार्मूला आपका ये है, आर थ्री यहाँ पे क्या है, फाइव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव। उसके बाद प्लस टू इंटू आर वन यहाँ पे क्या है, थ्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। ओवरऑल ये क्या बनेगा, फाइव प्लस सिक्स, मतलब कि फाइव प्लस सिक्स इज़ इक्वल टू इलेवन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 11 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह आप क्या करेंगे, इसी तरह आप यहाँ पे जो नेक्स्ट आपके एलिमेंट्स हैं उन पे आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए जी, अब आपका एक ये एलिमेंट है, मतलब कि आर थ्री आपका सिक्स है, यहाँ पे सिक्स आ जाएगा, प्लस टू इंटू आर वन क्या है जी, माइनस थ्री ओवर टू। ये टू और ये टू कैंसिल होंगे, सिक्स माइनस थ्री आएगा और वो इक्वल होता है थ्री के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका थ्री आ जाएगा। अब यही ऑपरेशन आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो आर थ्री आपके पास है ज़ीरो प्लस टू, और आर वन आपके पास क्या है, वन ओवर टू। ये टू और ये टू होंगे कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा वन। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वन। इसके बाद ये और ये हो गए ज़ीरो, तो यहाँ पे भी आपका ज़ीरो आ जाएगा। अब ये जो है आर थ्री, ये है आपका वन प्लस टू,
और आपका R1 जो है वो क्या है, वो 0 है, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे इस -2 को क्या कर दिया, 0 बना दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे 1 बनाना है। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको -2 के साथ दूसरी रो को डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि आर आप लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। ऑपरेशन क्या होगा यहाँ पे, ऑपरेशन आपका होगा 1/-2 R2। ठीक है, तो R2 आप पहले यहाँ पे उसी तरह लिखेंगे। ठीक है, 0, और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, -2/-2 यहाँ पे आ जाएगा 1, 0/-2 ये 0 होगा। उसके बाद 0/-2 ये भी 0 होगा, 1/-2 ये आ जाएगा यहाँ पे 1/-2, और ये आपका 0 ही आ जाएगा। बाकी जो पहली रो है वो आपकी उसी तरह आ जाएगी 1, 3, -3/2, इसी तरह 1/2, 0, 0 यहाँ पे आपका 0, 11, 3, 1, 0, 1। ठीक है जी। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 1 बना दिया। अब आपने इस 3 को 0 बनाना है और इस आपने 11 को 0 बनाना है। तो पहले आप यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेशंस। ऑपरेशंस हम कैसे लिखे हैं ये अभी हम जो है वो समझ चुके हैं। देखें, आपने अगर 3 को 0 बनाना है, ये कौन सी रो में है, ये है आपका पहली रो में। तो आप यहाँ पे जो ऑपरेशन लिखेंगे वो क्या होगा, R1, फिर दरमियान में हमेशा माइनस, फिर आप कौन सी रो में 0 बना रहे हैं, आप पहली रो में 0 बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप जाएगा 3, और आपका जो 1 है वो कौन सी रो में है, ये आपका दूसरी रो में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा R2। ठीक है, इसी तरह अगर आपने इस 11 को 0 बनाना है, तो ये कौन सी रो में है, ये आपका तीसरी रो में है, दरमियान में हमेशा माइनस, और आप 0 किस को बना रहे हैं, 0 आप 11 को बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने 1 कौन सी रो में फिक्स किया हुआ, दूसरी रो में फिक्स किया हुआ, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा R2। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, जो दूसरी रो है वो तो फिक्स है, 0, 1, 0, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, 1 सॉरी, यहाँ पे ना आपका आएगा 1/-2। ठीक है, ये चीज़ होगी, तो ये आपका आ जाएगा 1/-2, और ये आपका 0 आ जाएगा। अच्छा, अब देखें, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम ये जो पहला ऑपरेशन है, मतलब कि 3 को अगर आपने 0 बनाना है, तो आप इसको ना, इन दो रोज़ को आप देखें। ठीक है, यहाँ पे आप जो पहले ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो इस रो और इस रो पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब कि आपने इन दो दो रोज़ को अभी आपने देखना है। तो देखें जी, हम ये ऑपरेशन पहले अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, R1 क्या है, R1 है यहाँ पे आपका 1, -3, और R2 यहाँ पे क्या है, 0, तो ये आपका यहाँ पे होगा 0, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, तो R1 जो है वो है आपका 3, -3, और R2 यहाँ पे है 1, तो ये आ जाएगा 3 - 3 = 0, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें, तो आपका यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये है आपका R1। ठीक है, ये है आपका -3/2, -3, और R2 आपका क्या है, R2 आपका यहाँ पे 0 है, तो ये ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3/2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -3/2। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, तो इसमें R1 है आपका 1/2, -3 इंटू 0, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपका 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1/2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, तो R1 आपका 0 है, -3, और R2 आपका क्या है, R2 है आपका -1/2, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये आपका आ जाएगा 3/2। यहाँ पे आपका आ जाएगा 3/2। यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये दोनों 0 हैं, तो यहाँ पे आपका 0 ही रहेगा। अब आ जाए, ये जो दूसरा ऑपरेशन हमने लिया है, मतलब कि अगर आपने 11 को 0 बनाना है, तो इसके लिए देखें, ये जो अभी जो दो रोज़ हमने फिक्स की हुई हैं वो है आपके पास R3 और R2, मतलब कि इन दो रोज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। R3 यहाँ पे 0 है, R2 भी आपका 0 है, मतलब कि दोनों अगर 0 हों तो ये 0 ही रहता है। यहाँ पे अगर आप देखें, तो R3 जो है वो आपका 11 है, -11, और R2 आपका क्या है, R2 आपका 1 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 11 - 11 = 0, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, तो R3 जो है वो आपका 3 है, -11, और R2 आपका 0 है, तो ये आपका 3 ही रहेगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें, तो यहाँ पे आपका जो R3 है वो 1 है, -11 इंटू 0,
तो ये आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें आपका जो R3 है, ये एलिमेंट, इसमें आपका R3 ज़ीरो है, -11, और यहाँ पे आपका जो R2 है वो है -1/2, तो ये आपका आ जाएगा 11/2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 11/2। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो R3 है वो 1 है, -11 इंटू ज़ीरो, तो ये आपका 1 आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे ये 1 लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप देखें तो आपने अब यहाँ पे 1 बनाना है और इसको आपने 0 करना है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम R3 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में हम 3 के साथ R3 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑपरेशन लिखें 1/3 R3। तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखें 0/3 0 रहेगा, 0/3 0, 3/3 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/3। यहाँ पे अब क्या होगा, आप 11/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 11/6। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/3। तो बाकी जो आपकी दो रोज़ हैं वो आपके एज इट इज़ आ जाएंगे, 1 0 0 0 -1/2 0, सॉरी यहाँ पे आपका आएगा 1 1 0 -3/2, ये आपका आ जाएगा 1/2 3/2 एंड 0। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपने 1 बना लिया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट आपने ये जो -3/2 है इसको आपने 0 बनाना है। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम 0 कैसे बनाएंगे, देखें जी, ऑपरेशन क्या होगा। ये आप यहाँ पे R लिखें। तो आपने क्या करना है, आप कौन सी रो में 0 बना रहे हैं, आप 0 बना रहे हैं पहली रो में, तो पहले आप वो लिखेंगे R1, फिर दरमियान में हमेशा माइनस, इसको आप 0 बना रहे हैं -3/2 को, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/2। और आपने 1 कौन सी रो में फिक्स किया, 1 आपने तीसरी रो में फिक्स किया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा R3। तो ओवरऑल ये आपका बनेगा R1 + 3/2 R3। ठीक है जी। तो ये चीज़ बनेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये ऑपरेशन पहली रो पे अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो बाकी जो दो रोज़ हैं, दूसरी रो हो गई और तीसरी रो हो गई, इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 0 0 1, ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 11/6, ये आ जाएगा 1/3। दूसरी रो आपकी आ जाएगी 0 1 0, ये आ जाएगा 0 -1/2 0। हाँ जी। अब देखें, अब आपने जो दो रोज़ यूज़ करनी है, एक आपकी ये पहली रो है, दूसरी आपकी ये तीसरी रो है। ठीक है, इन दो रोज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखें जी, R1 आपके पास क्या है, अगर आप इन दो एलिमेंट्स को देखें, R1 आपका 1 है। ठीक है, 1 + 3/2, और R3 क्या है, R3 आपका 0 है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये और ये दोनों 0 है तो 0 ही रहेगा। ये क्या होगा, देखें, ये है आपका -3/2 + 3/2, और यहाँ पे जो R3 है आपका वो क्या है, वो 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, R3 आपका 1/2 है, प्लस 3/2, और R3 आपका क्या है, 1/3। ये और ये आपके हो जाएंगे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/2 + 1/2 = 1। तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो R3 है, सॉरी R1 है, वो है आपका 3/2 + 3/2, और R3 आपका यहाँ पे क्या है, 11/6। ठीक है, तो ये आपका आएगा 3/2 प्लस ये आपका आ जाएगा 33 ओवर, यहाँ पे अब आपको क्या आएगा, 12। ठीक है, तो अब एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3 का टेबल 12 पे जाता है जी, 6 टाइम 6 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 18 + 33। तो 33 + 18 ये आ जाएगा 51/12। ठीक है, और इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये कैंसिल होगा 3 के टेबल के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 4, और 17 को मल्टीप्लाई अगर आप करें 4 के साथ तो ये आपका 51 बनता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 17/4। अब लास्ट में अगर आप देखें तो आपका जो R1 है वो 0 है, + 3/2, और R3 आपका क्या है, 1/3। ये आपका ना आ जाएगा सिंपल, ये 3 और 3 कैंसिल होकर सिंपल 1/2 आ जाएगा। ये सारा जो हम काम कर रहे हैं ना, ये सारा हम रफ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2।
ठीक है जी। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इसको बना दी है आइडेंटिटी। अब यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी हुई है ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स। तो यहाँ पे आप लिख लें दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/17/4, 1/2, 0, -1/2, 0, 1/3, 11/6 और 1/3। ठीक है जी। तो ये हमने जो पहला पार्ट है वो हमने इसका सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है आपके पास, 1 2 -1 0 -2 8 1 0 2। इसका आपने इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग रो ऑपरेशन। तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लें, लेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 -1 0 -2 8 1 0 2। अच्छा, देखें अगर आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप चेक करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर ये जो मैट्रिक्स है ये अगर नॉन सिंगुलर हुआ, मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तो आप इसका जो इन्वर्स है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसका जो डिटर्मिनेंट है वो अभी हम फाइंड करते हैं। देखें यहाँ पे आ जाएगा 1 2 -1 0 -2 8 1 0 2। अच्छा, देखें आप इसको रो 1 के साथ एक्सपेंड करें, पहले आप ये एलिमेंट लिखेंगे, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस रो और इस कॉलम को आपने ख़त्म करना है, बाकी रह जाएगा -2 8 0 और 2। यहाँ पे आ जाएगा -2 8 0 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ पे आपका एलिमेंट आ जाएगा 2। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस रो और इस कॉलम को आपने छोड़ना है, मतलब कि आपने माइनर, ये जो 2 लिखा हुआ है इसका आपने माइनर लिखना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 8 1 2। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा प्लस। ठीक है, ये प्लस क्यों आता है, ये आपका को फैक्टर का जो फार्मूला होता है ना, को फैक्टर का फार्मूला ये होता है कि अगर आपका ए आई जे हो, मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर आप को फैक्टर फाइंड कर रहे हो, तो वो इक्वल होता है -1 पावर आई प्लस जे, और साथ आप माइनर ऑफ आई जे लिख रहे होते हैं। ठीक है, ये जो आपका लिखा है -1 पावर आई प्लस जे, इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा है। अब ये जो आपका एलिमेंट था 1, ये पहली रो पहला कॉलम था, मतलब कि -1 की पावर 2 थी, 2 आपका इवन है। ठीक है, अगर -1 की पावर अगर इवन हो तो वो +1 के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। ये जो एलिमेंट था इसके साथ हमने देखें नेगेटिव लिखा है। ये इसकी जो पोजीशन है वो है पहली रो दूसरा कॉलम, मतलब कि -1 पावर 1 + 2, मतलब कि वो हो जाएगा 3, और -1 पावर 3 जो है वो -1 के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। और ये जो आपका -1 है इसकी पोजीशन है पहली रो और तीसरा कॉलम, मतलब कि 1 + 3 4 इवन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम इस फार्मूले की हेल्प से यहाँ पे लिख रहे होते हैं। अब साथ अपने क्या लिखना होता है, माइनर लिखना होता है। अब -1 का जो माइनर है इस रो इस कॉलम को आप छोड़ेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 -2 1 0। ठीक है, अब हम इसको करेंगे ओपन। देखें ये आ जाएगा 1, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा -4, 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 0, फिर ये -2, अब 0 को 2 के साथ करें 0 माइनस, और 1 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा -8 -1। यहाँ पे आप देखें 0 को 0 के साथ करें 0, और 1 को आप मल्टीप्लाई करें -2 के साथ, तो ये आ जाएगा 0 + 2, क्योंकि फार्मूला का जो माइनस है वो इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा -4 -2 इंटू -8, ये आ जाएगा +16, और -2 ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें -4 + 16 ये आपका आ जाएगा 12, -2 और ये आपका आ जाएगा 10। ठीक है जी, और 10 जो है ये है नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ए डिटर्मिनेंट है वो आपका 10 आ गया, और वो है नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि आपका जो ए मैट्रिक्स है ये आपका नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम इसका जो इन्वर्स है वो हम फाइंड करते हैं, लेकिन हमें रो ऑपरेशंस को यूज़ करना है और हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिखें, 1 2 -1 0 -2 8 1 0 2। ठीक है, अब आपने साथ क्या करना है, अब आपने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है, इसी के सामने अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आप इसी के सामने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें 1 0 0 0 1 0 0
0 1। ठीक है, ये आपने क्या किया, ये आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा। अगर आप कॉलम ऑपरेशन से कर रहे होते तो आप इसके सामने ना लिखते, आप इसके नीचे जो है वो क्या करते, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते। अब हमने इस पे करना क्या है, देखें, आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि ये जो आपका मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, इसको आपने बनाना है आइडेंटिटी। ठीक है, इसको आपने आइडेंटिटी बनाना है, और साथ आप जो ऑपरेशन इस पे अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी बनाने के लिए, वो ऑपरेशन आप यहाँ पे भी अप्लाई करें। जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपका होगा वो आपका इस मैट्रिक्स का क्या होगा, इन्वर्स होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका ये लिखा हुआ है, इसमें डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो अब पहला जो एलिमेंट है ये ऑलरेडी 1 है, 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसके नीचे क्या करना है, यहाँ पे इस 1 को 0 बनाना है। तो आप इस पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। देखिए, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ये काम किया था, हमने ऑपरेशंस अप्लाई किए थे। कैसे अप्लाई करते हैं, पहले आप देखें कि आपने 0 कौन सी रो में बनाना है। अब 0 आप तीसरी रो में बना रहे हैं तो यहाँ पे आपका आएगा R3, दरमियान में हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। 0 आप सॉरी 0 आप किसको बना रहे हैं, 0 आप बना रहे हैं 1 को। ठीक है, 1 को आप 0 बना रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1। इसके बाद आपके जो 1 है जो आपने फिक्स किया हुआ है वो आपको पहली रो में है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा R1। तो ये आपका फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा R3 माइनस R1, मतलब कि तीसरी रो में से आप क्या करेंगे, पहली रो को माइनस कर देंगे। तो आपका यहाँ पे जो दो रोज यूज़ हो रही हैं वो आपके पास पहली और तीसरी रो, यहाँ पे ये दो यूज़ हो रही हैं। तो देखें जी, पहली रो तो आपकी फिक्स रहेगी, आपने जो काम करना है वो आपने तीसरी रो में करना है। 1 2 माइनस 1 1 0 0, इसके बाद 0 -2 8 0 1 0। अब देखें जी, आप क्या करेंगे, इसमें से आप ये रो माइनस करेंगे, 1 -1 0 0 -2 -2 2 माइनस इंटू -1, ये आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद 0 -1, यहाँ पे -1 आ जाएगा, 0 -0 0 आ जाएगा, 1 -0 ये 1 ही रहेगा। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे ये 0 बन गए। अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि ये जो आपका एलिमेंट है इसको आपने 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दूसरी रो को 2 के साथ, सॉरी -2 के साथ हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, 1/-2 R2। तो R2 को आप क्या करेंगे, R2 को आप -2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो अब जो आपने काम करना है वो आपने इस रो के साथ करना है, इसको आपने -2 के साथ डिवाइड कर देना है। पहली और तीसरी जो रो है वो आपकी उसी तरह ही रहेगी। तो ये आ जाएगा 1 2 -1 1 0 0। अब इसको आपने -2 के साथ डिवाइड करना है, तो 0/-2 0 आ जाएगा, -2/-2 ये 1 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये हम यहाँ पे रफ पे कर लेते हैं, 8/-2 ये कैंसिल होंगे, ये आ जाएगा -4, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -4। उसके बाद 0/-2 ये 0 रहेगा, ये आपका आ जाएगा 1/-2 और ये आपका 0 ही रहेगा, और तीसरी रो आपकी उसी तरह ही रहेगी, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आ जाएगा 3, उसके बाद -1 0 और 1। अब उसके बाद अगर आप देखें तो अब आपने ये 1 आपने बना लिया, अब इस 2 को आपने 0 बनाना है और इस -2 को आपने 0 बनाना है। तो देखें, पहले आप इस पे जो ऑपरेशन अप्लाई होंगे वो आप यहाँ पे लिख लें। देखें जी, आपने 0 किसको बनाना है, आपने 0 बनाना है इस 2 को। ठीक है, तो ऑपरेशन देखें, मैंने आपको तरीका बताया है। ये 2 जो है ये कौन सी रो में है, पहले आप वो लिखें, ये है पहली रो में, तो लिखें R1। दरमियान में हमेशा माइनस, 0 कौन से एलिमेंट को बना रहे हैं, 0 आप 2 को बना रहे हैं। अब 1 आपने कौन सी रो में फिक्स किया हुआ है, ये आपने दूसरी रो में फिक्स किया हुआ है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा R2। तो आपका इस 2 को 0 बनाने के लिए आपने ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। अब आपने इस -2 को 0 बनाना है, ये कौन सी रो में है, ये है आपका R3 में। ठीक है, पहले आप वो रो लिखें जिसमें ये एलिमेंट पड़ा हुआ है। -0 किसको बना रहे हैं, 0 आप -2 को बना रहे हैं। 1 आपने कौन सी रो में फिक्स किया हुआ है, ये आपने दूसरी रो में फिक्स किया हुआ है। तो आपका ये फार्मूला बनेगा R3 + 2 R2। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने ये ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये अगर आप ऑपरेशन अप्लाई करें तो इसमें आपकी ये रो और ये रो यूज़ होगी। ठीक है, पहली और दूसरी रोज़ यहाँ पे
यूज़ होंगी। तो देखें जी, दूसरी रो जो है वो फिक्स है, वो आपकी चेंज नहीं होगी। 0 1 -4 0 -1/2 और 0। अब देखें आपने यहाँ पे ये ऑपरेशन अप्लाई करना है, ये यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं ये सारे ये ऑपरेशन रफ काम में यहाँ पे करूँगा। तो देखें जी, ये फार्मूला है हमारा, फार्मूला चलें लिख लेते हैं। R1 - 2 R2। देखें जी, R1 क्या है जी, 1 है, ठीक है। -2 इंटू 0, ये आ जाएगा 0। तो यहाँ सॉरी, ये आपका आएगा 1। 1 -0 जो है ये आपका आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो R1 है वो क्या है, वो 2 है, ठीक है। -2 इंटू, और R2 क्या है, वो आपका 1 है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। उसके बाद आप देखें, अब इन दो को आप यूज़ करेंगे। इसमें R1 जो है वो आपका क्या है, -1 है। -2 इंटू R2, R2 जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, वो है -4। तो ये आपका आ जाएगा -1 + 8 = 7। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7। उसके बाद आप इन दो को यूज़ करेंगे। इन दो के लिए देखें, R1 आपका क्या है, 1, -2 इंटू 0, तो ये आपका 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें आपका जो R1 है वो क्या है, वो 0 है। -2 इंटू, और R2 आपका क्या है, वो है आपका -1/2। ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। ये दोनों ज़ीरो हैं तो ये ज़ीरो ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये हम कर चुके हैं, मतलब कि पहला ऑपरेशन हम अप्लाई कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने नेक्स्ट ये जो दूसरा ऑपरेशन है वो हमने अप्लाई करना है, ठीक है। देखें, यहाँ पे ये दोनों ज़ीरो हैं। पहले आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि कौन सी रोज़ हम यूज़ कर रहे हैं, दूसरी रो और तीसरी रो, इन दो का काम होगा। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों ज़ीरो हैं तो ये ज़ीरो ही रहेगा। इन दोनों पे आप ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करें। तो R3 आपका क्या है, R3 है आपका -2 + 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इन दोनों को देखें, R3 जो है वो है आपका 3 + 2 इंटू R2, R2 आपका क्या है, -4। तो ये आपका क्या बनेगा, 3 -8 = -5। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -5। यहाँ पे अगर आप देखें तो R3 जो है वो आपका -1 है, +2 इंटू R2, R2 आपका यहाँ पे क्या है, 0 है। तो ये आपका -1 ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा -1। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो R3 है वो 0 है, +2, और R2 जो है वो है आपका -1/2। ये और ये कैंसिल होंगे, ये आ जाएगा -1। तो यहाँ पे आ जाएगा -1। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये R3 जो है वो 1 है, +2, और यहाँ पे आपका 0 है R2 में। तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 1, ठीक है जी। तो अब आपने यहाँ पे 1 बना के इन दोनों को भी 0 कर दी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने अब यहाँ पे ये जो -5 लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो -5 लिखा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अब 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए देखें आपने क्या करना होगा, आपने इसको -5 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे 1/5 R3। तो आप जो रो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो आप R3 कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना होगा, पहली दो जो रोज़ हैं वो फिक्स हैं, वो उसी तरह रहेंगी। 1 0 7 1 1 0 0 1 -4, यहाँ पे आ जाएगा 0 -1/2 और 0। अब 0/-5 0 रहेगा, 0/-5 ये भी 0 रहेगा, -5/-5 ये आ जाएगा 1। यहाँ पे आपका -1/-5 ये आ जाएगा 1/5, -1/-5 ये भी आ जाएगा 1/5। यहाँ पे आपका होगा 1/-5, तो ये आ जाएगा -1/5। तो अब आपने ये 1 बना दिया। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, 0 बनाना है। तो यहाँ पे अब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखें R, ये आप इस पे रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये अब आपका क्या होगा, देखें, अगर आपने इसको 0 बनाना है, -4 को, तो आपका ये कौन सी रो में है,
ये है दूसरी रो में, दरमियान में हमेशा माइनस, ज़ीरो आप किसको बना रहे हैं, ज़ीरो आप -4 को बना रहे हैं, वन आपने कौन सी रो में फिक्स किया हुआ है, तीसरी रो में, तो ये आ जाएगा R3। फार्मूला आपका क्या बनेगा, R2 + 4 R3, ये फार्मूला बनेगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आ जाएं, अगर आपने 7 को 0 बनाना है तो ये कौन सी रो में है, ये है आपका पहली रो में R1, दरमियान में हमेशा माइनस, ज़ीरो किसको बना रहे हैं, ज़ीरो आप 7 को बना रहे हैं, और वन आपने कौन सी रो में फिक्स किया हुआ है, वो आपने तीसरी रो में फिक्स किया हुआ है, तो आपका ये फार्मूला बनेगा। अब इसमें अगर आप ये पहला ऑपरेशन अप्लाई करें तो इसका जो रफ काम होगा वो मैं यहाँ पे साइड पे करूँगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे मेंशन कर लें कि हम कौन सी दो रोज़ को यूज़ कर रहे हैं। एक आपकी ये पहली रो है, ठीक है, और एक आपकी ये तीसरी रो है। ठीक है जी, तो अब देखें, जो आपकी दूसरी रो है ना वो तो आपकी फ़िक्स है, वो चेंज नहीं होगी। ये आपका ज़ीरो वन, सॉरी, इस दूसरी रो फिक्स नहीं है, आपकी यहाँ पे जो रो फिक्स है वो है तीसरी। ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो वन, 1/5, 1/5 और -1/5। अब पहली रो पे आप ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो देखें जी, R1, R1 आपका क्या है, मतलब कि ये पहला मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, R1 आपका है 1 और R3 आपका क्या है, ये है 0, तो ये आपका 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये दोनों 0 हैं तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो R1 आपका 7 है, -7, और R3 जो है वो आपका 1 है, तो ये 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसके बाद आप ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इसमें अगर आप देखें तो R1 जो है वो आपका 1 है, -7, और R3 जो है वो है आपका 1/5, तो ये आपका बनेगा 1 - 7/5। एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम आएगा, ये आएगा 5 - 7, तो ये बनेगा -2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -2/5। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें भी आपके सेम एलिमेंट्स बन रहे हैं, ये भी आपका बनेगा -2/5। लास्ट पे अगर आप आएँ तो इसमें आपका ये जो एलिमेंट है वो है R1 में 0 है, -7, और R3 में आपका -1/5 है, तो ये आपका आ जाएगा 7/5, तो यहाँ पे आपका बनेगा 7/5। अब दूसरी रो में आ जाएं, इसमें अब आपका जो पहली रो है इसका काम हो गया ख़त्म। अब जो आपकी दूसरी रो बनेगी वो आपकी R2 बनेगी। अब देखें ये दोनों ज़ीरो हैं तो ये आपका ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे ये 1 ही रहेगा। यहाँ पे आप ये ऑपरेशन अप्लाई करें तो देखें R2 जो है वो -4 है, +4, और R3 जो है वो आपका 1 है। ठीक है, तो ये बनेगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R2 आपका 0 है, +4, और R3 जो है वो आपका है 1/5, तो ये आपका बनेगा 4/5, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4/5। इन दोनों पे आप ऑपरेशन अप्लाई करें। इसमें देखें जो R3 है, सॉरी R2 जो है वो है -1/2, +4, और R3 जो है वो आपका है 1/5, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा -1/2 + 4/5। एलसीएम आपका आएगा 10, 2 का टेबल 5 पे जाता है, 2 का टेबल 10 पे जाता है, 5 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा 8, मतलब कि ये आपका बनेगा 2/5, 2/10 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 1/5, तो यहाँ पे आपका बनेगा 1/5। अब इस पे आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R2 जो है वो आपका 0 है, +4, और R3 जो है वो है आपका -1/5, तो ये आपका बनेगा -4/5, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -4/5। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे ये जो रफ काम है वो हमने ये किया है। ठीक है, तो ये आपने साइड पे ही करना है, यहाँ पे जगह कम थी तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने जो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने यहाँ पे आइडेंटिटी बना दी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपका बनना है वही क्या होगा, ए का इन्वर्स होगा। दिस इम्प्लाइज ए इन्वर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखें -2/5, -2/5, 7/5, 4/5, 1/5, -4/5, 1/5, 1/5 एंड -1/5। तो ये आपने ए का जो इन्वर्स है वो फाइंड कर लिया है यूजिंग रो ऑपरेशंस। अब हम इसका जो तीसरा पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आपके पास, आपको ये डिटर्मिनेंट्स दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 6, 2, 2, 13, 0, 0, -1 एंड 1।
तो आपने क्या करना है, आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, लेकिन इन्वर्स फाइंड करने से पहले आपने क्या करना होगा, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मतलब कि आपने पहले ये चेक करना होगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर तो ये नॉन सिंगुलर हुआ, नॉन सिंगुलर का मतलब है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो उसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसका जो इन्वर्स है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट ए इज़ इक्वल टू 1 6 2 2 13 0 0 -1 1। तो अब हम इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें 1 6 2 2 13 0 0 -1 1। तो अब हम इसको करेंगे ओपन, ठीक है। अच्छा, पहले आप ये एलिमेंट लिखें, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसका माइनर लिखना है, ठीक है। ये रो और ये कॉलम आप निगलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 13 0 -1 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिखें जी माइनस, ये फार्मूले का माइनस आएगा। फिर आप ये एलिमेंट लिखें 6। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने इस रो इस कॉलम को छोड़ना है, यहाँ पे आ जाएगा 2 0 0 1। लास्ट पे आप ये तीसरा एलिमेंट लिखें, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। फिर आपने क्या करना है, इस रो इस कॉलम को आपने छोड़ना है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 13 0 एंड -1। अब ये जो 2/2 के डिटर्मिनेंट से इनको हम ओपन करेंगे। 13 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 13 और -0, मतलब कि 13 ही रहेगा। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, ठीक है, तो ये सिंपल यहाँ पे 2 ही आएगा। उसके बाद +2 और 2 को आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -2 और ये आपस में ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये आपका बनेगा 13 -12 -4। अब 13 -12 ये आ जाएगा 1 -4 और ये आपका आ जाएगा -3। तो इसका क्या मतलब है कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये नॉन सिंगुलर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ए इज़ नॉन सिंगुलर। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका जो डिटर्मिनेंट है, सॉरी, इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग रो ऑपरेशन। तो पहले आप यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिखें। मैट्रिक्स है आपके पास 1 6 2 2 13 0 0 -1 एंड 1। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आपने लिखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है जी। अब आपने इस पे ऑपरेशन कैसे अप्लाई करना है, आपने ये जो आपका मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसकी जगह आपने बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो ऑपरेशन आप इस पे अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन आपने यहाँ पे भी अप्लाई करने हैं। आखिर पे जब ये आइडेंटिटी बनेगा तो यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स होगा वो इस मैट्रिक्स ए का क्या होगा, इन्वर्स होगा। हम इस पे रो ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे। तो देखें, आपका यहाँ पे 1 ऑलरेडी बना हुआ है। आपने इस 2 को क्या करना है, इस 2 को आपने 0 बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे, देखें ये कौन सी रो में है, पहले आपने वो रो लिखनी होती है जिसमें आप 0 बना रहे हैं। ये कौन सी रो में है, ये आपका दूसरी रो में है। -0 आप किसको बना रहे हैं, 0 आप 2 को बना रहे हैं। और आपका जो 1 है वो कौन सी रो में है, वो पहली रो में है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा R1। तो ये आप ऑपरेशन इस पे अप्लाई करेंगे। तो देखें जी, यहाँ पे आपकी जो पहली रो है वो तो फिक्स है, 1 6 2 1 0 0। अच्छा देखें, अब R2 आपका क्या है, R2 आपका 2 है -2, और R1 क्या है, R1 आपका 1 है, तो ये आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अच्छा, पहले ना आप यहाँ पे मेंशन कर लें कि आप कौन सी दो रोज़ को यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे पहली और दूसरी रो को यूज़ कर रहे हैं। तो देखें जी, अब R2 जो है वो क्या है, वो है आपका 13 -2, और R1 आपका क्या है, R1 आपका 6 है, तो ये आ जाएगा 13 -12 इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे R2 जो है वो आपका क्या है, R2 0 है -2, और R1 क्या है वो आपका 2 है, तो ये आ जाएगा -4। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -4। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो जो R2 है वो आपका 0 है -2, और R1 आपका 1 है, तो ये आ जाएगा -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। यहाँ पे अगर आप देखें तो R2 जो है वो आपका 1 है, -2 इंटू 0, तो ये आपका 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा। ये दोनों 0 हैं तो ये 0 ही आ जाएगा।
अब जो तीसरी रो है वो आपकी यहाँ पे फिक्स ही रहेगी, तो वो आपकी चेंज नहीं होगी। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 1, यहाँ पे 0 0 1, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 बना हुआ है, आपने इस 6 को 0 बनाना है और आपने इस -1 को 0 बनाना है। तो आपका जो ऑपरेशन है वो आपका क्या होगा वो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं। पहली चीज़ कि आपकी जो दूसरी रो है वो फिक्स रहेगी, 0 1 -4 -2 1 0, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें आपने क्या करना है, आपने अगर इस 6 को 0 बनाना है तो इस पे ऑपरेशन क्या अप्लाई होगा। कौन सी रो में आप 0 बना रहे हैं, आप पहली रो में 0 बना रहे हैं। किसको 0 बना रहे हैं, आप 6 को 0 बना रहे हैं। और आपने 1 कौन सी रो में फिक्स किया हुआ है, आपने R2 में जो 1 है उसको फिक्स किया हुआ है। तो इसका ऑपरेशन आपने ये लिख दिया। इसका ऑपरेशन लिखने के लिए देखें ये कौन सी रो में है, ये आपका है जी तीसरी रो में। इसको 0 बना रहे हैं, -1 को 0 बना रहे हैं, यहाँ पे -1 आ जाएगा। और आपका जो 1 है वो कौन सी रो में है, वो R2 में है। तो ये आपका आ जाएगा R3 प्लस R2। तो अब हम पहले जो ये ऑपरेशन हमने लिखा है इस ऑपरेशन को हम यूज़ करते हैं। इसमें आपकी ये जो पहली रो है और ये जो दूसरी रो है, ये जो दो रोज़ हैं ये यहाँ पे यूज़ होंगी, ठीक है। तो देखें अब R1 जो है वो आपका क्या है, आपने इन दो रोज़ को देखना है। R1 आपका क्या है, 1 -6, और R2 आपका यहाँ पे है 0। तो ये आपका 1 नहीं रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे R1 जो है वो 6 है, -6 इंटू और R2 आपका 1 है, तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे R1 जो है वो आपका क्या है, 2 -6, और R2 जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, वो है -4। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 + 24 इज़ इक्वल टू 26। तो यहाँ पे आ जाएगा 26। इसके बाद अगर आप देखें तो R1 जो है वो आपका 1 है, -6, और R2 जो है वो है -2। तो ये आ जाएगा 1 + 12 इज़ इक्वल टू 13। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 13। यहाँ पे आप देखें R1 जो है वो आपका 0 है, -6, और R2 जो है वो आपका 1 है, तो ये आ जाएगा -6। तो यहाँ पे आ जाएगा -6। ये दोनों 0 हैं तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें आपने ये ऑपरेशन अप्लाई करना है। आपने अब आपकी जो पहली रो है इसका काम ख़त्म हो गया। अब जो तीसरी रो है ये यहाँ पे यूज़ होगी, मतलब कि दूसरी और तीसरी रो को आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 0 + 0 0 आ जाएगा, 1 प्लस इंटू -1 ये आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद -4 + 1 ये आ जाएगा -3। उसके बाद ये जो -2 है ये ऐड होगा 0 में, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। 1 + 0 ये 1 आ जाएगा, और 0 + 1 ये 1 आ जाएगा। अब इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, इसकी जगह आपने अब 1 बनाना है। तो यहाँ पे 1 आप कैसे बनाएंगे, देखें आपने -3 के साथ R3 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो पहली दो रोज़ जो हैं वो उसी तरह रहेंगी, 1 0 26 13 -6 0, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 1 -4, ये आ जाएगा -2 1 एंड 0। तो यहाँ पे अब अपने ऑपरेशन पहले लिख लें, 1 ओवर -3R3। तो पहले जो दो एलिमेंट है ये तो 0 ही रहेंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 ओवर -3, तो ये 2 ओवर 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा -1 ओवर 3, और ये भी आ जाएगा -1 ओवर 3। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, अब आपने ये जो ऊपर आपका लिखा हुआ है ना, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ पे 0 बनाना है 26 की जगह, और यहाँ पे -4 की जगह आपने क्या करना है, 0 बनाना है। तो इसके लिए ऑपरेशन आपने यहाँ पे पहले लिखने होंगे। ऑपरेशंस पहले लिख लें, उसके बाद आपने यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। तो अगर आपने यहाँ पे 26 को 0 बनाना है तो आपका वो कौन सी रो में है, ये है पहली रो में, ठीक है। उसके बाद माइनस सबके साथ आता है, किसको 0 बना रहे हैं, 26 को, वो 26 आप यहाँ पे लिखें। उसके बाद आपने 1 कौन सी रो में फिक्स किया, तीसरी रो में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा R3। तो ये आपका ऑपरेशन बन गया। अब अगर आपने -4 को 0 बनाना है, कौन सी रो में है, ये है दूसरी रो में। माइनस सबके साथ आता है, 0 किसको बना रहे हैं, -4 को 0 बना रहे हैं, और वो कौन सी रो में है, ये है दूसरी रो में। तो ये आपका आ जाएगा R2 + 4 R सॉरी, यहाँ पे आपका आएगा R3, R2 + 4 R3, ये चीज़ आ जाएगी।
अब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। इसमें पहली चीज़ देखें, तीसरी रो जो है वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ये आ जाएगा 0 0 1 2/3 -1/3 -1/3। तो पहले हम ये जो पहली रो है इस पे हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ये वाला। तो देखें जी, अब R1 यहाँ पे क्या है, ये है 1 -26 इंटू ज़ीरो, ये क्या आ जाएगा। अब ना हम जो दो रोज़ यूज़ कर रहे हैं, वो एक तो ये यूज़ कर रहे हैं और एक ये तीसरी रो यूज़ कर रहे हैं। तो 1 और 0 इनको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 ही रहेगा। ये आप यहाँ आपका ये जो लिखा हुआ है ये दोनों ज़ीरो हैं, तो ये ज़ीरो ही रहेगा। ये जो लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे चेक कर लें। ये है R126 -26 इंटू 1, तो ये आ जाएगा ज़ीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो R2 जो है सॉरी R1 जो है वो है 13 -26, और R3 जो है वो है आपका 2/3। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13 -26 इंटू 2, ये आ जाएगा 52, और यहाँ पे आ जाएगा ओवर 3। अब आप लें एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे यहाँ पे है 1, 1 का टेबल 3 पे जाता है। 3 टाइम आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, तो ये आ जाएगा 39 -52। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा -13/3। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -13/3। अब यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे देखें R1 जो है वो है आपका -6 -26 इंटू -1/3। तो ये आ जाएगा -6 + 26/3। यहाँ पे 3 एलसीएम है, यहाँ पे 1 है, 1 का टेबल 3 पे जाता है। 3 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, ये आ जाएगा -3, और उसके बाद आ जाएगा +26। तो 6 और 26 -18, ये आ जाएगा 8/3। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8/3। लास्ट पे अगर आप देखें तो इसमें आपका जो R1 है वो है 0 -26, और R3 जो है वो है आपका -1/3। तो ये आ जाएगा 26/3। तो यहाँ पे आपका बनेगा 26/3। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये जो ऑपरेशन है इस ऑपरेशन को आपने दूसरी रो में अप्लाई करना है। तो देखें जी, ये ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन है आपका R2 + 4R3। तो अब हम यहाँ पे जो रोज़ यूज़ करेंगे वो है आपकी दूसरी रो और तीसरी रो, ठीक है। अब इन दो रोज़ को हम यूज़ करेंगे। तो देखें, पहले ये दोनों ज़ीरो हैं तो ये ज़ीरो रहेगा। यहाँ पे आप देखें तो R2 आपका क्या है, 1 है, +4, और R3 आपका 0 है, तो ये आपका 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 आएगा। ये क्या बनेगा, देखें R2 आपका -4 है, +4 इंटू 1, ये आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखें R2 जो है वो है आपका -2 +4, और R3 जो है वो है आपका 2/3। तो ये आ जाएगा -2 + 8/3। एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम आएगा, -6 + 8, ये आ जाएगा 2/3। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2/3। अब यहाँ पे आप देखें तो R2 जो है वो है आपका 1 +4, और R3 जो है वो है आपका -1/3। तो ये आ जाएगा 1 -4/3। 3 - 4/3 = -1/3। यहाँ पे आपका आ जाएगा -1/3। यहाँ पे आप देखें तो इसमें आपका जो R2 है वो है 0 +4 इंटू -1/3, तो ये आ जाएगा -4/3। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -4/3। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका बन गया है आइडेंटिटी। अब ये जो आपका यहाँ पे आपके एलिमेंट्स आ गए हैं, ये सारा क्या बना रहा है, ये सारा आपका ए का इन्वर्स बन रहा है। तो ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए इन्वर्स इज इक्वल टू -13/3, 8/3, 26/3, 2/3, -1/3, -4/3, 2/3, -1/3, एंड -1/3। तो ये आपका यहाँ पे आ गया जी ए इनवर्स। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व किया है, और ये एक्सरसाइज 4.3 है। इसमें काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो मैंने कोशिश की है कि ये जो ऑपरेशंस हैं, ये ऑपरेशंस आप अगर पहले मैं लिख दूं और उसके बाद उस पे अगर लेक्चर अपलोड करूं तो वो थोड़ा सा ना आपके समझने के लिए थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने अब नेक्स्ट जो मैं लेक्चर बनाऊंगा उसमें मैं साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व किया करूंगा, ताकि आपको बआसानी ये जो ऑपरेशंस समझ आ जाएं।
ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।